हे देयर, वेलकम बैक टू क्विक फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फुल कंसेप्ट समझाएंगे, फील दिलाएंगे एकदम। ठीक है, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोगों ने पोटेंशियल पहले भी सुना हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, याद करिए। तो उसी तरह का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस इसमें क्या है ना, ये चार्जेस की वजह से है, और वो जो था वो क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से था। और ये किस फील्ड की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ओके, तो जरा सोचिए आप कि अगर एक कंटेनर है और इसमें क्या है, वाटर है, मान लीजिए इस लेवल तक वाटर है, और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें क्या है, इस लेवल तक वाटर है। तो अगर हम दोनों कनेक्ट कर देंगे तो इधर से वाटर फ्लो होगा इधर की तरफ। क्यों क्यों इधर से इधर? क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। वाई? इसका हाइट ज्यादा है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, एम जी एच, राइट। तो ये एच ज्यादा है इसका, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। दोनों क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा। तो सेम उसी तरह जब हम लोग एक चार्ज के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसका नाम देते हैं क्यू, प्लस क्यू चार्ज है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना। तो मान लीजिए इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन हम लोग जानेंगे कि क्या करना पड़ता है, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज ले लेंगे। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब +1 का चार्ज, राइट। और उसको उठा करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, उसको उठा करके यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। एनी पाथ, किसी भी पाथ से आप लेके आइए, फर्क नहीं पड़ता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे लेके आएंगे। आप जरा हमको बताइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ पहले से पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, भाग जाए यहाँ से, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगेंस्ट में आपको धक्का मार के लेके आना पड़ेगा, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो आप वर्क करेंगे उसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ लाने में +1 चार्ज को जो आपको वर्क करना पड़ा। ओके, तो इसका डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन of work done to bring a unit positive charge from infinity to a certain distance, sorry, from infinity point to a point inside the electric field. Okay, the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field. अभी जो वर्क डन होगा क्या होगा, the amount of work done against इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग अ unit positive charge from infinity to a point inside the electric field.
होप यू गाइस अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसको इंफिनिटी से यहाँ पे लाना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे, ठीक है। कैसे लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करके लाना है ना। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स भी इधर, ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होगा, तो इसको भाग यहाँ से बोलेगा, है ना। और आपको क्या करना है, उसे टान के लाना है, उसको ठेल के लाना है ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे ठेल के लाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बाय डेफिनेशन क्या बन रहा है आपके पास, V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये V हम लोग पोटेंशियल से दिखाते हैं, कैपिटल V से। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट, है ना, इसको हम लोग V से दिखाते हैं। ये क्या है, SI यूनिट है, SI यूनिट, ठीक है। तो रब करें इसको, जो हमारा इसके बाद सबसे मेन जो फॉर्मूला है जो बार बार काम आएगा उसको हम लोग डिराइव करेंगे अभी, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, ओके। ओके, सेम फिगर रहेगा अभी, ठीक है। अब देखिए जरा, थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हम छोटा कर रहे हैं सो दैट आई गेट मोर प्लेस। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज जो है, ये जो पॉइंट चार्ज है Q, इस Q चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज Q से इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है, R है, क्या है, R डिस्टेंस पे है। ये P पॉइंट क्या है, R डिस्टेंस पे है। इसको बनाते हैं फिर से हम एक बार और, ये रहा आपका Q चार्ज जो ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक तो +1 चार्ज है, एक +1 चार्ज है यहाँ पे R डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो +1 चार्ज है इसको हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालना है। देखो जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा पहले देखा कि V इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्या है 1 पर यूनिट चार्ज। देखो 1 यूनिट चार्ज यहाँ ले लिया हम लोग, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन में क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। और फोर्स निकालना इजी है, कूलम्स लॉ, एगो चार्ज दूसरा चार्ज बीच का सेपरेशन सब कुछ पता है, लगाओ कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, we know that force is equals to k q1 q2 upon r square, okay। क्या हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 क्या है, ये है, q2 क्या है, ये है, वैल्यू पुट करो, k q अपॉन r का स्क्वायर, यहाँ तो 1 हो गया, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब क्या निकालना है हमको, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए फोर्स निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा है कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आएगा न्यूटन बाबा का डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, अरे कोई नहीं समझाते हैं ना। देखो ये देखो, मान लो कि ये r डिस्टेंस पे था, हमको क्या करना है, अपोजिट में काम करना है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का मार के लाना है ना। तो सोचो कि इनफाइनाइट से नहीं, यहीं से थोड़ा सा और डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, यू थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिए, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा दिए, डी आर डिस्टेंस, छोटू सा डिस्टेंस में, ठीक है, एकदम छोटू सा डिस्टेंस डी आर, ठीक है। तो इस डी आर डिस्प्लेसमेंट कराने में कितना वर्क होगा, मान लेते हैं छोटू सा वर्क डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, देखो देखो देखो, अब भी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, डी डब्ल्यू
ठीक है। ये डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग +1 चार्ज बाई डी आर। डी आर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ रहा है ना। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, फोर्स। फोर्स होता इतना ना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, के क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो डी आर है। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू है ये वाला अपॉन आर डी आर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात अब बताइए हमको, डेफिनेशन में क्या था, अगेंस्ट द फोर्स। फोर्स की वर्क क्या होगा, फोर्स के अगेंस्ट होगा, फोर्स के अगेंस्ट। फोर्स इधर तो धक्का मारना आपको इधर, तो ये जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ना। क्यों, क्योंकि फोर्स और वर्क डन दोनों क्या है, उल्टा उल्टा डायरेक्शन में है, एक इधर है तो दूसरा इधर है ना, राइट। जो वर्क डन करना होगा तो अगेंस्ट फोर्स करना है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन याद रहेगा। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन आएगा। बस अब तो आप खत्म ही कर दिए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलो अब क्या करना है, हमको टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, राइट। ओके, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू को, डी डब्ल्यू का वैल्यू लिखो यहाँ पे, माइनस के क्यू अपॉन आर डी आर, यहाँ आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, ये क्या होगा, यहाँ देखिए जो लिमिट है इंटीग्रेशन का, जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये आर के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ हो रहा है, पहले कहाँ था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, फिर कहाँ आया, एक आर डिस्टेंस पे आया, है ना। तो इनिशियल लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी, और फाइनल लिमिट क्या होगा, आर होगा। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो W इज इक्वल टू क्या बन गया है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, राइट। तो अब बताइए यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, q क्या है, कांस्टेंट है, जो जो कांस्टेंट है सब बाहर, माइनस के क्यू बाहर, इन्फिनिट से लेकर के r डिस्टेंस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैथमेटिकल टूल नीट वाले हो क्या मजाक किया, सर रोस्ट कर दे रहे हैं ना नीट वाले हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, हम बता रहे हैं ना, सोहेल सर है क्या परेशान कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ओके। तो क्या करेंगे इसको, इंटीग्रेशन आर का पावर में -2 लिख सकते हैं डी आर। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आर में क्या होता है, आर का पावर में जब भी होता है ना उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 1 ऐड, क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। आर का पावर में -2 है तो इसमें +1 कर दो, और जो भी पावर में बन के आया है उसी क्या कर दो, नीचे लिख दो। नहीं समझ में आया, आर है उसका पावर में जो भी है उसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। यहाँ -2 है तो -2 में 1 ऐड कर दो, यहाँ +2 होता तो +2 में 1 ऐड कर देते, यहाँ +5 होता तो +5 में 1 ऐड कर देते। समझ में आया, बस करो। तो ये -2 +1 क्या होगा, -1 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ क्या होगा, माइनस आर -1, तो माइनस आर का पावर है -1, इसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन आर, राइट। तो इंटीग्रेशन समझ में आया, वही इंटीग्रेशन यहाँ बैठा दीजिए, बस हो गया, माइनस के क्यू 1 अपॉन आर, माइनस में इसका लिमिट लगा दीजिए इनफाइनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस तक, ओके। तो अब हमको बताइए
माइनस के क्यू। अब ये माइनस को बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस से होके बाहर हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब अपर लिमिट बैठाएंगे तो 1/r की जगह पे r ही रहेगा। फिर माइनस 1/लोअर लिमिट, तो नीचे वाला लिमिट तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा। देखिए ये r की जगह पे अपर लिमिट बैठा दिए। माइनस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ बैठाएंगे। 1/r की जगह पे 1/इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा बताइए कि 1 को डिवाइड करें बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर, 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 0.0000000 समथिंग होगा। बहुत सारा पॉइंट के बाद बहुत सारा जीरो है ना, तो क्या बहुत छोटा नंबर है, तो क्या कर देंगे हम लोग? नेग्लेक्ट कर देंगे, बोलेंगे बहुत छोटा है इसलिए जीरो के बराबर है। तो क्या है? टेंड्स टू जीरो। अगर टेंड्स टू जीरो है तो क्या बनेगा फॉर्मूला? के क्यू अपॉन आर का। ठीक है, तो वर्क डन ये निकल गया। बोलिए, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। इसको रब करें, इसको रब करें। ओके, अब आप जरा हमको याद करिए, क्या था डेफिनेशन में? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही था ना, क्यू को हम लोग क्या ले रहे थे? 1 ले रहे थे पर यूनिट चार्ज। यहाँ भी क्या लिए? क्यू को क्या लिए? 1 लिए है ना, यूनिट चार्ज पे काम कर रहे हैं सब। अरे इसको छोड़ो, किसकी वजह से पोटेंशियल है? इसकी वजह से ना, इस पे ना वर्क कर रहे हैं हम, इसी में काम कर रहे हैं, तो इसका ना पोटेंशियल हुआ। तो ये इसकी वजह से सारा काम हो रहा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से वर्क डन। यहाँ पे देखो तो ये वर्क डन किसके लिए है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से पे है। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये है ना। तो ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यही तो है ना, देखो ना, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो प्लस यहाँ 1 लिखेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर। दैट्स ऑल। दिस इज योर the most desired formula of potential due to potential at a point inside the electric field. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल नाउ अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और प्रैक्टिस करें, और क्या करेंगे? गुड बाय।